दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। हम अपने पीछे एक मानचित्र बनाए हुए हैं बोर्ड पर, जिसमें कि सभी तथ्यों को अंकित किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ ये देखिए, ये तिब्बत में मानसरोवर झील है और यहाँ पर ही चेमा युंगडुंग हिमनद है। तो ध्यान देना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील है। अगर कौन सी हिमनद है तो चेमांग युंगडुंग हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत में, यहाँ ये देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो जहाँ पर तिब्बत में इस नदी का उद्गम स्थल है, वहां पर इसका नाम सांगपो या यरलुंगजांगपो है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और बांग्लादेश में यमुना नदी है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मांडली है। मांडली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कहाँ है तो असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है। यह ध्यान देना है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को देखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। तो ध्यान देना है कि टोटल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि इस नदी का भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख जो सहायक नदियां हुई, वह आपका लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता नदी। दोस्तों, लोहित नदी का उद्गम स्थल चीन में है। चीन से यह बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम में लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो यहाँ ये देखिए, ये लोहित नदी है जो चीन से बहती हुई आपका भारत में प्रवेश करती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम में यह मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है वह दिबांग है। तो दिबांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दिबांग नदी का उद्गम स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। ये बात ध्यान देना है कि दिबांग नदी का उद्गम स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगला सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और तिब्बत से बहती हुई यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश असम में बहती हुई यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दोस्तों, अगला जो नदी है कामेंग नदी। तो कामेंग नदी का उद्गम स्थल अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई यह नदी असम में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दोस्तों, अगला है मानस नदी। तो मानस नदी का उद्गम स्थल भूटान में है। भूटान से बहती हुई मानस नदी भारत में प्रवेश करती है और असम में
असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दोस्तों अगली जो नदी है वह संकोश नदी। तो संकोश नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में है। तिब्बत से बहती हुई यह भारत के असम में प्रवेश करती है और असम में बहती हुई यह नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। अगला तो तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम में है। सिक्किम से यह नदी बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम में है। सिक्किम पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। ये नदियां ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बनाया गया है जो सदिया से धुबरी तक है। कहाँ बनाया गया है? असम में बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। तो यह भी ध्यान देना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बनाया गया है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं वे सभी नदियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।